हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सक्रवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो रिवीजन में सबसे पहले इस चैप्टर की समरी की बात करेंगे और उसके बाद इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। द सरमन एट बनारस, इसे लिखा है बेटी रेनशो ने। इन दिस चैप्टर द राइटर थ्रोज लाइट ऑन अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यहां पर इस चैप्टर में लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। लॉर्ड बुद्धा वॉज ओरिजिनली बॉर्न एज प्रिंस इन रॉयल फैमिली। लॉर्ड बुद्धा का जन्म एक रॉयल परिवार में हुआ था, एक राजकुमार के रूप में। However, on exposure to the suffering of the world, he left his princehood. लेकिन संसार की सफरिंग, पीड़ाओं को जानने के लिए उन्होंने अपनी प्रिंस यानी कि राजकुमार का पद छोड़ दिया और बाहर निकल गए। फिर वो अपने कुछ सवालों के जवाब के लिए बाहर निकले और कुछ मनुष्य की जो पीड़ा होती है उसके जवाब को जानने के लिए बाहर निकले। Thus he left all the worldly pleasure behind. इस तरह से उन्होंने सारा सांसारिक जो खुशियां होती हैं उसको सबको पीछे छोड़ दिया। Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of बनारस। और जब उन्हें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में दिया। सरमन्स यानी कि प्रवचन, उपदेश, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सरमन्स एट बनारस। He made a lady named कीसा गौतमी realize that men are mortal। वहां पर पहले प्रवचन में एक महिला जिसका नाम कीसा गौतमी था, उसे ये ज्ञान दिलाया कि मनुष्य जो है वो नश्वर है, मतलब उसे मरना ही पड़ता है, वो मोर्टल है। ऑल्सो वाइज पर्सन नेवर ग्रीव्स एट व्हाट इज अनअवॉइडेबल। यहां पर उन्होंने उसे समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उस बात के लिए दुख नहीं करता जिससे बचा नहीं जा सकता। जैसे कि मृत्यु है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, तो मृत्यु पर क्यों शोक करना है, मृत्यु पर क्यों दुख करना है। इस बारे में भगवान बुद्ध ने कीसा गौतमी को ज्ञान दिया। इट ओनली इनहेंसेस पेन एंड सफरिंग। अगर हम किसी के लिए दुख करते हैं तो इससे हमें कष्ट और केवल पीड़ाएं ही प्राप्त होती हैं। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। नॉर्थ इंडिया में वो एक रॉयल परिवार में उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद वो राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। और उन्हें जब पता चला, उन्हें आगे कर महसूस हुआ कि संसार की पीड़ाओं के बारे में जानना है, क्यों लोग पीड़ित रहते हैं, तो अपने घर द्वार को सब कुछ पीछे छोड़कर वो आगे आध्यात्मिकता की तलाश में आगे बढ़ने लगे। According to Lord Buddha, feeling of grief and sorrow increases man's pain and suffering। बुद्ध भगवान के अनुसार दुख की जो भावना होती है उससे मनुष्य का कष्ट और दर्द केवल बढ़ता है। Moreover, it deteriorates the health। इससे कभी भी किसी का भला हुआ नहीं है और कभी भी कष्ट और दुख कम नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उस चीज के लिए दुख नहीं करना चाहिए जो होना ही है। ऐसी चीज को खोने पर दुख नहीं करना चाहिए जिसका पहले से ही प्रारब्ध बंधा हुआ है कि उस चीज को आपको भविष्य में खोना ही है। जैसे कि हर इंसान की मृत्यु होनी ही है, तो इसलिए उस चीज पर दुख नहीं करना चाहिए। यहाँ पर राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया कि कीसा गौतमी का बेटा खत्म हो गया था, इसलिए वो सबसे उस बेटे की मरे हुए बेटे के लिए, अपने मरे हुए बेटे के लिए सबसे दवाइयां मांगती घूम रही है और पागल सी हो गई है। तब उसे कोई बताता है कि बुद्ध भगवान के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब जाके उसने बुद्ध भगवान के पास वो जाती है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई दे दूंगा और तुम्हारा बेटा जिंदा बच जाएगा, लेकिन तुम्हें किसी घर से एक मुट्ठी सरसों लेके आना है। और वो एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लेके आना है जिसके घर में कभी भी किसी के भाई की, किसी के पिता की, किसी की माँ की और किसी के दोस्त की मृत्यु ना हुई हो।
इसलिए वो सरसों के बीज लेने जाती है और जब ये पूछती है कि आपने कभी किसी को खोया है, तब उसे जवाब मिलता है सबके घर में कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ खोया था। इसलिए उसे एहसास होता है कि मृत्यु एक निश्चित चीज है और इससे कोई बच नहीं सकता। तब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा मर चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता और मृत्यु एक निश्चित चीज है, इसके लिए दुख करने का भी कोई भी फायदा नहीं है। भगवान बुद्ध उसे बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों के लिए कभी दुख नहीं करता है। अगर वो दुख करता भी है तो भी मरे हुए व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता। इससे केवल दुख और दर्द को बढ़ाया जा सकता है और अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों के लिए कभी दुख नहीं करता है। तो ये थी आपके चैप्टर 10 की समरी। अब मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क। मतलब जब किसा गौतमी का बेटा मर जाता है तब वो घर से घर तक जाती है, एक एक घर में घूमती है, वो क्या मांग रही होती है। इसका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, और अपने दुख के समय में वो क्या करती है। इस चैप्टर का थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, बुद्ध भगवान किसा गौतमी को कौन सी बात समझाना चाहते थे। और आज का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटमेंट, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही अटेंड एनलाइटमेंट। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या किया। तो ये थे इस चैप्टर के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के बारे में अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा हो जाएगा जिनको इस तरह के वीडियो की जरूरत होती है। So that's enough for today. Thanks for watching video.